आत्मदृष्टि, बाह्य दृष्टि। 6 सितंबर 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान पुनः सारंगपुर पधारे। यहां जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में बिछे हुए पलंग पर वे विराजमान हुए। उस समय उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि गोलोक, वैकुंठ, श्वेत द्वीप तथा ब्रह्मपुर आदि जो भगवान के धाम हैं, उन्हें यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो वे बहुत दूर हैं, किंतु उन्हें आत्मदृष्टि से देखें तो वे अणु जितनी भी दूरी पर नहीं है। अतः बाह्य दृष्टि वालों की समझ मिथ्या है और आत्मदृष्टि वालों की समझ सत्य है। और जो साधु इस प्रकार समझता है कि मेरे चैतन्य में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं, जैसे देह में जीव रहता है वैसे मेरी आत्मा में भगवान रहते हैं, और मेरा जीव तो शरीर है तथा भगवान मेरे जीव के शरीरी हैं। और जो संत अपनी जीवात्मा को स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक 3 शरीरों से पृथक मानता हो और उसमें भगवान अखंड रूप से विराजमान है, ऐसी समझ रखता हो, तो ऐसे संत के लिए भगवान अथवा उनका धाम अणुमात्र भी दूर नहीं है। और ऐसा जो संत है वह श्वेत द्वीप के मुक्त के समान है। ऐसे संत का दर्शन हुआ तो यह समझ लेना कि मुझे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है। ऐसा समझ वाला जो संत है वह तो कृतार्थ हो चुका है। और यदि जिसको ऐसी समझ आ न सके तो जिसे समझ प्राप्त हुई है, ऐसे संत की संगत में अपना जीवन न्योछावर करे, और वह संत यदि उसे नित्य 5 जूतियों से प्रताड़ित करे तो भी वह इस अपमान को सहन करता हुआ संत के संग को छोड़ न सके। जैसे अफीम का व्यसनी अफीम को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही वह भी किसी भी तरह से संत का सत्संग नहीं छोड़ सकता। ऐसी समझ वाले को पूर्वोक्त संत के समान ही मानना। और जैसी प्राप्ति उन महान संत को होती है, वैसी ही प्राप्ति इस शरणागत को होती है जो संत समागम में पड़ा रहता है। जय श्री स्वामीनारायण।